देश में हम लोग का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि लोग हमें याद करें, बल्कि हमारा जन्म हुआ है जनसंख्या जनगणना करने के लिए, 5 किलो राशन खाने के लिए, रैलियों में जाने के लिए, बैंक में दुकानों में लाइन लगाने के लिए और मंदिरों में घंटा बजाने के लिए। बस इससे ज़्यादा कुछ भी करने के लिए नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ राज हमरम, सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। गुजरात के वडोदरा में नाव पलटने की घटना में 12 स्कूली छात्रों और 2 शिक्षिकाओं समेत 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे ने गुजरात में 2022 में मोरबी हादसे की यादों को ताज़ा कर दिया है, जब ब्रिज टूटने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। वडोदरा में नाव पलटने की घटना में प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। उन 12 बच्चों में सबकी उम्र 8 से 14 साल की रही होगी। पता नहीं उनमें से कौन बड़ा होकर अटल बिहारी वाजपेयी बनता, एपीजे अब्दुल कलाम बनता और कौन लाल बहादुर शास्त्री ही बनता या कौन बाबा अम्बेडकर ही बन जाता। किसको पता था? मर के चले गए बच्चे, और हम में से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और फर्क पड़े भी क्यों? कौन से हमारी संतानें मरी है? जब हमारी संतानें मरेगी तब हम पूछेंगे कि यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, ये सुरक्षा में चूक कैसे हो गई है। लेकिन हकीकत ये है कि हमें ये प्रश्न पूछने का भी कोई हक नहीं है कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, क्योंकि वोट ना तो हम विकास के नाम पर दिए हैं और ना ही अपनी सुरक्षा के नाम पर। वोट हम देते हैं तो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, और वो हमें ढंग से मिल रहे हैं। और जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं उन्हें हम जीजा और माँ बाप समझने लगते हैं, और यह धारणा बन जाता है कि वो जीजा है या माँ बाप है तो उन्हें हम बोलेंगे तो बुरा मान जाएगा। और ये साला हरामखोर धर्म के नाम पर जीत कर हमारे सिर के ऊपर नाच रहे हैं। और अधिकांश लोग जो राजनीति में जा रहे हैं लुच्चे, लफंगे, झूठे, मकार और बलात्कारी हैं। इनको हम सांसद और विधायक बना रहे हैं और हमारे लिए इनसे हम नीतियां बनवा रहे हैं। तो ये कैसी नीतियां का निर्माण करेंगे आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे इनके बच्चे विदेश में जाके पढ़े और हमारे बच्चे पानी में डूबकर मर जाए, और बाद में आके बोल दे कि हमें बहुत खेद है। मरने वालों को 2 लाख रुपये, घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा देंगे। ये हैसियत है हमारे बच्चों की। पैदा करो, 2 लाख में मार दो, बेच दो। जब गरीबी सताने लगे तो बच्चों को मार दो, 2 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। यह घटना गुजरात के वडोदरा में हरनी मोटनाथ झील में एक नाव के पलटने से 16 लोगों की मौत हुई है। हादसे का शिकार हुए सभी बच्चे वडोदरा के न्यू सनराइज स्कूल के हैं। इनमें से किसी भी बच्चे या टीचर ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। इसी वजह से जब नाव पलटी तो सभी पानी में डूबने लगे। अब इसमें जिम्मेदार कौन? क्योंकि बच्चे जो मरे हैं लापरवाही से मरे हैं, और क्योंकि जिस नाव में 15 लोगों की कैपेसिटी थी वहां 30 लोगों को बैठा दिया गया था। किसकी जिम्मेदारी है? साला रैली होती है तो प्रोटोकॉल के नाम से बड़ी बड़ी रेलिंग्स लगाई जाती है जिससे कि प्रोटोकॉल ना टूट जाए और नेताओं को कोई नुकसान ना हो जाए। तुम्हारी जान जान है और इन बच्चों की जान नहीं है। तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल चाहिए और इन बच्चों के लिए कोई प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए हकदार नहीं हैं। अब सब चमगादड़ की तरह बाहर निकलेंगे, कू करेंगे, सब संवेदनशीलता है, हाई लेवल कमेटी बैठेगी, अगली बार से ऐसा कोई घटना नहीं होगी, और सब इस तरह हाई लेवल फेंक कर चले जाएंगे। अरे झूठे हैं सब ये, और हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उनके घर में जाकर कुछ देर खड़े रहें तो कान बहरे हो जाएंगे उनके चीखे सुनकर, दिल दहल जाएगा उनको देखकर जिनके घर में बच्चे मरे हों। ये लापरवाही का नतीजा है, और ये लापरवाही इसलिए हुआ क्योंकि हम सीखते नहीं है, न ही इतिहास से, और दूसरा मीडिया हमें असली स्थिति या कारण दिखाती ही नहीं है। इसी गुजरात के सूरत के एक कोचिंग सेंटर में पूरे बिल्डिंग में आग लगी थी। छात्र छत से कूद पड़े थे जिनकी जानें चली गई थी। नेता आए, संवेदनशीलता के नाम पर 2 लाख 4 लाख का मुआवजा देने की कह के चले गए। फिर कुछ समय बाद गुजरात मोरबी ब्रिज कोलैप्स का घटना हो गया। नेता आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। नेता आते हैं, बोलते हैं हम आपके दुख प्रकट करते हैं, घायलों को इतने रुपए देंगे, मरने वालों को इतने रुपए देंगे, हाई लेवल कमेटी बैठाई जाएगी, भौं भौं भौं, और 4 दिन अखबार में आया, गुम हो गए, सब खत्म। अरे जिस देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो वहां जान की क्या कीमत है? जान की कीमत तो बड़े बड़े बिजनेसमैन की, नेताओं की, बड़े बड़े अधिकारी और उनके बच्चों की है। आम जनता या हम लोग की जन्म इसलिए नहीं हुआ कि लोग हमें याद करें, बल्कि हमारा जन्म हुआ है जनसंख्या जनगणना के लिए, 5 किलो राशन खाने के लिए, रैलियों में जाने के लिए, और बैंक में लाइन लगाने के लिए, और मंदिरों में घंटा बजाने के लिए। बस इससे ज्यादा और कुछ भी करने के लिए नहीं हुआ है। अरे मर जा, 2-4 लाख रुपये लेकर जाओगे, फोटो खिंचवा लेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? इस तरह ऐसा कई घटना हुई है, जैसे झारखंड में भी 2000 की ऊंचाई पर देवघर में रोपवे हादसे हुई थी, बयान आई कि हाई लेवल कमेटी बैठाए जाएंगे। बिहार में नाव का हादसा हुआ, बयान आया कि हाई लेवल कमेटी बैठाए जाएंगे। गया घाट में नाव पलटी, बयान आया हाई लेवल कमेटी बैठाएंगे। उड़ीसा बलासोर में ट्रेन का हादसा हुआ था, बयान आया हाई लेवल कमेटी बैठाए जाएंगे।
बलिया में भी नाव डूबने से 4 लोग मर गए थे। बयान क्या आया तो हाई लेवल कमेटी बैठाए जाएंगे। पता ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीख रहे हैं और हर बार आम लोगों की जानें चली जाती है। इस देश में किसानों के फसलों की कोई कीमत नहीं है, आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है और महिलाओं की रूह की भी कोई कीमत नहीं है। इसलिए बिल्किस बानो के दोषियों को रिहा कर दिया गया था। अभी राम रहीम को पैरोल पे 50 दिनों का भी छुट्टी दिया गया है। BHU यूनिवर्सिटी रेप दोषियों को भाजपा ITCL अधिकारी को मोहलत दिया गया है। देश में कीमत नहीं है युवाओं के पढ़ाई की और जवानों की जान की। देश में कीमत है तो सिर्फ नेताओं के वोट की और व्यापारियों की नोट की और उनके बच्चों की। अरे गुलामों सिर्फ गुलाम पैदा हुए हो क्या? अभी नेता की गुलामी करो, कल को उनके बच्चे विदेश से पढ़ के आएंगे उनकी गुलामी करना। कुछ गुलामी तो उनको माँ बाप समझने लगे हैं कि उनको कुछ बोल नहीं सकते, ये गुस्सा जाएंगे। अरे शर्म करते होंगे तेरे माँ बाप कि उनके जगह किसी और को रखे हो। देश की मीडिया संस्था दल्ले बन गए हैं, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर रहे हो और गुलामी तुम धर्म और जाति के नाम पर वोट करने लगे हो। भागवा के नाम पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है और ये भी मूर्ख बन रहे हैं क्योंकि अब ये सोच नहीं पा रहे हैं कि कितना गलत हो रहा है। इनमें हम और हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। ये आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बच्चे मरे या जी रहे हैं। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर वोट दिया है तो ऐसे बलात्कारियों को हम अपने धर्म गुरु मान लेते हैं। लेकिन हम जिस देश में बाबा पे बलात्कारी का आरोप हो, नेताओं पर बलात्कार और शोषण का आरोप लगता हो, उस देश में महिलाओं की सुरक्षा कितनी होगी समझ सकते हो। बच्चे कितने सुरक्षित हैं समझ सकते हो। सुरक्षित 0 है क्योंकि बलात्कारी खुद सिस्टम में जाके बैठे हुए हैं और उनको बैठाने वाले कौन? तो भैया हम हैं, आप हैं और हम सब हैं। तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। देखते रहे सामाजिक है ना। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।